अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि कुछ लोगों की तरफ से ये खौफ फैलाया जा रहा है कि हमारी वजह से अक़लियतों को खतरा है। ये ना संघ की फितरत है और ना हिंदुओं की। संघ भाईचारे और अमन के साथ खड़ा होने का आज़म करता है। मोहन भागवत ने मुल्क में मुख्तलिफ बिरादरियों में आबादी की अदम मसावत पर मशवरा दिया कि एक जामे आबादी पॉलिसी बनाई जाए जो मुल्क के तमाम तबकात पर लागू हो। महाराष्ट्र के नागपुर में RSS के दफ्तर में मुनक़िदा दशहरा रैली में शिरकत करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कम्युनिटी की बुनियाद पर आबादी में अदम मसावत एक बड़ा अंसर है और उसे किसी भी हालत में नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ तबकात की आबादी में तवाज़ुन रखने की ज़रूरत है। आबादियाती तफावुत जोग्राफियाई हुदूद में तब्दीली का बाइस बनता है। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि मशरकी तैमूर, कोसोवो और जनूबी सूडान जैसे नए ममालिक कुछ कम्युनिटीज़ में आबादी के अदम तवाज़ुन की वजह से बने। हम आबादी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें देखना चाहिए कि चीन में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक बच्चे की पॉलिसी अपनाने वाला चीन अब तरक्की याफ्ता मुल्क बनता जा रहा है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान जिसमें 57 करोड़ नौजवान हैं, मजीद 30 साल तक हिंदुस्तान एक नौजवान मुल्क रहेगा। साथ ही उन्होंने आबादी के हिसाब से वसाइल बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। खड़ी होती है वो कभी उपद्रवी शक्ति नहीं बनती, क्योंकि उसके साथ शील रहता है। प्रार्थना में है हमारे अजय्यांच विश्वस्य देहि शक्ति। हमने अजय्य शक्ति मांगी भगवान से, जिसको कोई जीत नहीं सकता ऐसी शक्ति मांगी, जिससे हम सबको जीते ऐसी शक्ति नहीं मांगी, क्योंकि हमको जीतना नहीं, हमको जोड़ना है। और इसलिए हमारी प्रार्थना में शब्द है हमको कोई जीत ना सके, क्योंकि दुनिया दुष्ट है, वो जीतना चाहती है। उनसे ये मूल्य, उनका ये आचरण सुरक्षित रहे, इसको सारी दुनिया को देना है। इसलिए अजय्यांच शक्ति ऐसी मांगी है हम, विश्वस्य अजय्या शक्ति। और तुरंत मांगा है सुशीलम जगत येन नम्रम भवेत्। जहां सत्य करुणा तपस्सुचिता है वहां ये शक्ति शील के साथ आती है, और इसलिए वो सदा कल्याणकारी रहती है। दुर्जनों को धार रहता है उसका, दुर्जन है। और जब ऐसे आतताई लोग, आतंकी लोग, दुर्जन लोग आक्रमण करते हैं तो आत्मरक्षा, आप्तरक्षा सबका केवल अधिकार नहीं, वो कर्तव्य बनता है। संपूर्ण समाज ने सत्य के पक्ष में ऐसे रक्षा के लिए संगठित होना चाहिए। लेकिन ये केवल आतंकियों के लिए, दुष्टों के लिए है। हम किसी को डराने वाले नहीं है। ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप। ऐसा हिंदू खड़ा करने का हमारा प्रणय है, वो काम हम करते हैं। हम विश्व में सर्वत्र और सबके साथ भाईचारा, भद्रता और शांति के पक्ष में है, सदा रहे। लेकिन लोग डराते, अरे संघ वाले मारेंगे, और ये हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, यह हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है, और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं, और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। आना जाना दोनों चल रहा है, ये कोई परसों नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा है। भाव तो संघ का डॉक्टर साहब के समय। रियासत गुजरात में पीर की रात एक गरबा प्रोग्राम में पथराव करने के इल्जाम में गिरफ्तार एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस सादा कपड़ों में बरकी पोल से बांधे हुए नौजवानों की पिटाई कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों को सरेआम लाठियों से पीटा जा रहा है वो मुस्लिम तबके से वाबस्ता हैं, और उन पर इल्जाम है कि उन्होंने खेड़ा जिले में मुनक़िदा गरबा तकरीब के दौरान पत्थरबाजी की थी। मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेजने से कबल उनकी सरेआम पिटाई की गई। वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि पकड़े गए कम से कम 4 से 5 नौजवानों को सादा लिबास में मलबूस अफराद का एक ग्रुप एक के बाद दिगरे एक चौक पर बरकी के खंभे से बांधकर
पीट रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस ओहदेदार उनके कहने पर मुलजिम मौके पर मौजूद लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। इस दौरान हुजूम खुशी का इजहार करती नजर आ रही है। इस वाक़े का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इसके साथ ही अपोजिशन ने पूरे मामले में पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए हुकूमत को घेर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चारशंबे को हिमाचल प्रदेश के लोगों को विजयदशमी के मौके पर मुबारकबाद देते हुए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स का इफ्तिताह किया और 3,650 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा, वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर, वज़ीर आला जयराम ठाकुर और बीजेपी के कई सीनियर लीडर थे। इस मौके पर आवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म का बिलासपुर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनका इस्तकबाल किया। साथियों, केंद्र सरकार का प्रयास है कि गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज उस पर खर्च कम से कम हो, ये इलाज भी बेहतर मिले और इसके लिए उसको दूर तक जाना भी ना पड़े। इसलिए आज एम्स मेडिकल कॉलेज जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर सुविधाओं और गांवों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने पर एक सीमलेस कनेक्टिविटी पर हम काम कर रहे हैं, उस पर बल दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हिमाचल के अधिकतर परिवारों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। इस योजना के तहत अभी तक देश भर में 3 करोड़ 60 लाख गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है और इसमें से 1.5 लाख तो लाभार्थी ये मेरे हिमाचल के मेरे परिवारजन है। देश में इन सभी साथियों के इलाज पर सरकार अब तक 45,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। अगर आयुष्मान भारत योजना ना होती तो इसका करीब 2 गुना यानी लगभग 90,000 करोड़ रुपए इन जो मरीज लोग थे उन परिवारों को अपने जेब से देना पड़ता। यानी इतनी बड़ी बचत भी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को बेहतरीन मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने चारशंबे को बारामूला में अपनी तकरीर के दौरान जब अजान शुरू हुई तो अपनी तकरीर रोक दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुझे चिट्ठी मिली है कि मस्जिद में अजान का वक्त हुआ है, अजान ख़त्म होने के बाद मैं अपनी तकरीर दोबारा शुरू करूँगा। इस मौके पर बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि गुपकार मॉडल में नौजवानों के लिए पत्थर बंद कॉलेज बंदूकें हैं, जबकि मोदी मॉडल में नौजवानों के लिए IIM, IIT, एम्स और नीट है। नौजवानों को पत्थर नहीं पढ़ाई लिखाई चाहिए। अमित शाह तीन दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला का कहना है कि वोटर लिस्ट और दीगर तैयारियां मुकम्मल होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया जाएगा। मस्जिद में कुछ चल रहा है क्या? हो गए? मुझे अभी चिट्ठी मिली मस्जिद में समय हुआ है प्रार्थना का, अब समाप्त हो गया। मैं चालू करूं क्या फिर से? जरा जोर से बोलो, चालू करूं भाई? मस्जिद में मित्रों 2 मॉडल है। एक तो मोदी जी का मॉडल है जो विकास, शांति, सद्भाव और रोजगारी देता है, और एक गुपकार मॉडल है। गुपकार मॉडल ने क्या किया? पुलवामा का अटैक करा,
और आज मोदी जी ने क्या कहा, पुलवामा में 2000 करोड़ के खर्चे से अस्पताल बनाने का काम किया है। दूसरा मॉडल क्या कर रहा है, पाकिस्तानी आतंकवादी को लाल जादव बिठाकर यहां पर ला। मोदी मॉडल क्या कर रहा है, 56,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतारकर मेरे बारामूला के युवाओं को रोजगारी देने का काम ये नरेंद्र मोदी मॉडल कर रहा है। मित्रों, युवाओं के लिए गुप्ता मॉडल में क्या है, पत्थर है, बंद कॉलेज है, हाथ में मशीन गन है। नरेंद्र मोदी मॉडल में क्या है, IIM है, IIT है, एम्स है, नीट है, नीट है। युवा को पढ़ाई लिखाई चाहिए। अब्दुल्ला साहब, युवा के हाथ में पत्थर नहीं है, और मित्रों, युवा के हाथ में से पत्थर लेकर पढ़ाई लिखाई कराने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, आप एक बात बताइए, ये मुझे सलाह देते हैं, ये मुझे सलाह देते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करो। मुझे सलाह देते हैं, जिन्होंने 70 साल तक यहां राज किया, वो लोग सलाह देते हैं पाकिस्तान से बात करो। मेरा स्पष्ट मत है, मैं पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता। मेरे बारामूला के गुंजर पहाड़ी और बकरवाल भाइयों को बात करना, मैं कश्मीर के युवाओं को बात करना। खुली नजर से, खुले दिमाग से सोचिए, जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, इसने कश्मीर का क्या भला। पूरे देश के सभी राज्य आगे बढ़े हैं, कश्मीर को भी वो देश के अंदर हमें आतंकवादी की बताए हुए रास्ते पे नहीं है। कश्मीर का युवा देश के विकास में भी, कश्मीर का युवा पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त कर उद्योगों के साथ जुड़े, ये करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मुल्क के बाशिंदगान को दशहरा यानी विजयदशमी की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि नफरत की लंका जले, हिंसा यानी तशद्दुद का मेघनाद मिटे, अहंकार के रावण का खात्मा हो, सत्य की असत्य पर विजय हो। तमाम हमवतनों को विजयदशमी की दिली मुबारकबाद। पुलिस ने पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के हाउस अरेस्ट रखने के दावे को रद्द करते हुए कहा कि उनकी नकलो हमल पर कोई पाबंदी आज नहीं की गई है और वो सफ़र करने के लिए आज़ाद है। बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने चारशंबे की सुबह अपने एक ट्वीट में दावा किया था कि मुझे हाउस अरेस्ट रखा गया है सिर्फ इसलिए कि मुझे एक ही पार्टी के कारकुन की शादी की तकरीब के लिए जाना है और मुझे पटन जाना था। उनका ट्वीट में कहना था कि अगर एक साबिक वज़ीर आला के बुनियादी हुकूक को इस तरह आसानी से दबाया जा सकता है तो आम लोगों की हालत का क्या तसव्वुर आम लोगों की हालत क्या होगी, इसका तसव्वुर किया जा सकता है। महबूबा मुफ्ती के इस ट्विटर पर एक तस्वीर भी पोस्ट की गई जो उनकी रिहायशगाह की गेट की थी। श्रीनगर पुलिस ने ज़िमन में वजाहत करते हुए एक ट्वीट में कहा कि वजाहत की जाती है कि महबूबा मुफ्ती के पटन सफ़र करने पर कोई पाबंदी नहीं है। हमें इतला दी गई थी कि वो 1 बजे जाने वाली हैं। पुलिस ट्वीट में कहा गया कि जो तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है वो गेट के अंदर की है, जो उस पर ताला लगा हुआ है वो उस बंगले में रहने वाले लोगों ने लगाया है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि कोई ताला लगा हुआ नहीं है और ना कोई पाबंदियां हैं, वो सफ़र करने के लिए आज़ाद हैं। इंडियन आर्मी का एक चीता हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में एक पायलट की जान चली गई। आर्मी के मुताबिक दोनों पायलटों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचा गया था, जहां एक पायलट लेफ्टिनेंट सौरभ यादव की जान चली गई। उत्तराखंड के जिले पुरी गढ़वाल में मंगल की देर शाम बारातियों से भरी बस गहरी खाई में गिरने से अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और पुलिस एहलकारों और गांव वालों के जरिए रात भर की राहत रसानी कार्रवाई में 21 बारातियों को जख्मी हालत में करीबी
हेल्थ सेंटर में ले जाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। रियासत के डीजीपी अशोक कुमार ने चाशुंबे की सुबह बताया कि इस हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है। बस में तकरीबन 45 से 50 अफराद सवार थे। वाज़ेह है कि हरिद्वार के शामपुर इलाके के गांव लाढंग में वाक़ शिव मंदिर के पास रहने वाले संदीप के बेटे नंदराम की बारात मंगल की दोपहर 1 बजे जिले पुड़ी गढ़वाल के कुंडा गांव के लिए घर से निकली थी। बारात में जाने वाले अफराद एक बस में थे, जबकि दूल्हा संदीप कार से गया था। बारातियों की बस पुड़ी के बेरुनिखाल समदी बैंड के करीब हादसे का शिकार हो गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि उत्तराखंड के हादसे में जानी हलाकतों से वो गमजदा हैं। इस हादसे में अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों के तई उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फानी तूफान के जद में आने वाले कई दर्जन ट्रेनर्स और जेरे तरबियत कोहपेमाओं में से 28 सुनूस लापता हैं। फिजाइया ने रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 26 अफराद को महफूज निकाल लिया गया, जबकि 4 अफराद की लाशें बरामद की जा चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 10 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी थी। SDRF के DIG रुधिम अग्रवाल ने कहा कि मरने वालों में से 2 अफराद की शिनाख्त नहीं हो सकी। हिमाचल प्रदेश के एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी लापता होने वाले अफराद में शामिल हैं। चाशुंबे की सुबह दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ख्याल रहे कि उत्तराखंड पुलिस ने चाशुंबे की रोज उन 28 ट्रेनीज की लिस्ट जारी की थी जो रियासत के उत्तरकाशी जिले में 17,000 फुट की बुलंदी पर वाक़े द्रौपदी का दिंडा 2 चोटी पर बर्फानी तोड़ा गिरने के बाद लापता हो गए थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे कश्मीर के बीच सिक्योरिटी फोर्सेस ने शोपियान में 2 अलग अलग तसादुम आराइयों के दौरान 4 मकामी मिलिटेंट्स को मार गिराने का दावा किया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज विजय कुमार ने बताया कि महलूक जंगजू गैर मकामी मजदूर और SPO की हलाकत में बराह रास्त मुलविस थे। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि सिक्योरिटी अमले को ये इत्तला मौसूल हुई थी कि मिलिटेंट शोपियान के दराज निक्स गांव में छुपे बैठे हैं, तो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका तौर पर फौरन उस इलाके को मुहासरे में ले लिया और उन्हें ढूंढ निकालने के लिए कार्रवाई शुरू की। उन्होंने कहा कि फरार होने के तमाम रास्ते मजबूत पाकर जंगजुओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी। चुनाचे सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी पोजीशन संभालकर जवाबी कार्रवाई का आगाज किया और इस तरह से तरफेन के माबीन झड़प शुरू हो गई। मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग पर चाशुंबे की सुबह एक दिल दहला देने वाले हादसे के दौरान कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि 13 अफराद के जख्मी होने की इतला है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब 5 गाड़ियां आपस में मुतसादिम हो गई। तसादुम इतना खौफनाक था कि 500 गाड़ियों के परखचे उड़ गए। दरअसल वहां पहले से टकरा चुकी एक कार मौजूद थी और वहां मौजूद एम्बुलेंस और 3 दीगर गाड़ियां उससे टकरा गई। पुलिस के मुताबिक 13 जख्मियों में से 8 जेरे इलाज है। रिपोर्ट के मुताबिक बांद्रा वर्ली सीलिंग पर एक गाड़ी को हादसा पेश आया था, लिहाजा जख्मियों को लेने के लिए एक एम्बुलेंस तलब की गई, लेकिन उससे पहले कि एम्बुलेंस जख्मियों को अस्पताल लेकर जाती, मजीद 3 गाड़ियां एम्बुलेंस और पहले से हादसे का शिकार हुई गाड़ी से टकरा गई। इसके बाद सीलिंग पर चीखो पुकार मच गई। ये मोबाइल किसका है? मेरा मोबाइल। वो डॉक्टर डेंजर भूल गया ना।
उत्तर प्रदेश में आगरा के घनी आबादी वाले इलाके में वाक़ एक अस्पताल में चाशुम्बे की सुबह आग लग गई, जिसमें अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राजन, उनकी बेटी और 14 साल बेटे ऋषि की झुलसकर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाली डॉक्टर की अहलिया और दूसरे बेटे की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल में जेर इलाज मरीजों को तशवीशनाक हालत में निकालकर दूसरे अस्पताल भेज दिया गया। इस वाक़े में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिले इंतजामिया को फौरी तौर पर राहत और बचाव का काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। झारखंड के गमला जिले के गांव में दुर्गा नवमी के मौके पर बकरे की कुर्बानी के दौरान एक दर्दनाक हादसा पेश आया। घाघरा थाना इलाके के लालपुर गांव में पेश आने वाले इस वाक़े के दौरान जिस तेज धार हथियार से बकरे की कुर्बानी दी जा रही थी वो हाथ से फिसल गया और करीब खड़े 3 साल बच्चे को जा लगा। लहूलुहान बच्चा इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। इस हादसे की वजह से पूरे गांव में पूजा का जोश सोग में बदल गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुतवफ़ी बच्चे का नाम विमल है और उसके अहले खाना का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया कि गांव के दुर्गा पूजा मंडप में रिवायत के मुताबिक बकरों की बलि दी जा रही थी। 2 बकरों की बलि चढ़ा दी गई थी और तीसरे बकरे की बलि चढ़ाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन जैसे ही बकरे की गर्दन पर एक तेजधार हथियार से वार किया गया, वो फिसलकर भीड़ में खड़े दीपक के 3 साल बेटे विमल की गर्दन पर जा लगा, जिससे पूजा के मकाम पर हंगामा बर्पा हो गया। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मंगल के रोज एक नौजवान उमेंद्र की टीवी फटने से मौत हो गई। उसके दोस्त और उसकी मां जख्मी हो गई। धमाका इतना तेज था कि एक दीवार पूरी तरह से टूट गई। कमरे के बाकी दीवारों में भी दरारें आ गई। पड़ोसियों के मुताबिक ब्लास्ट की आवाज करीब 500 मीटर दूर सुनाई दी। टीवी क्यों फटी, इसकी वजह की अभी तस्दीक नहीं हो पाई। ये मामला गाजियाबाद के हर्ष विहार का है। पुलिस के मुताबिक उमेंद्र के दोस्त करण को पीर के रोज कुत्ते ने काट लिया था। उमेंद्र उसे दिल्ली गुरु तेग बहादुर अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने के लिए ले गया। दोपहर 2:30 बजे दोनों करण के घर लौटे और पहली मंजिल पर टीवी देखने लगे थे। करण की मां ओमवती भी वहीं मौजूद थी। दोपहर 3 बजे के करीब अचानक टीवी की स्क्रीन में जोरदार धमाका हुआ। कांग्रेस की आज़ी सदर सोनिया गांधी ने आज मैसूर की एक मंदिर में पूजा की। इस मौके पर उन्होंने विजयदशमी की लोगों को मुबारकबाद भी पेश की। आपको बता दें कि सोनिया गांधी फिलवक्त कर्नाटका में हैं और वो कल से दोबारा शुरू होने वाले भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलेंगे। इंडियन नेवी में इंसानों को लेकर उड़ने वाला ड्रोन शामिल होने जा रहा है। इस ड्रोन का नाम वरुण रखा गया है। ये 100 किलो के वजन के साथ उड़ान भर सकता है। 25 से 30 किलोमीटर का सफर 30 मिनट में पूरा कर लेगा। इंडियन नेवी ने अपने बयान में बताया कि इस ड्रोन को पुणे में वाक़े इंडियन स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से डेवलप किया जा रहा है। इसे जल्द ही नेवी में शामिल किया जाएगा। कंपनी के को फाउंडर बब्बर ने बताया कि ड्रोन हवा में तकनीकी खराबी के बाद भी महफूज लैंडिंग करने की सलाहियत रखता है। इसमें एक पैराशूट भी है जो इमरजेंसी या खराबी के दौरान अपने आप खुल जाएगा और ड्रोन महफूज तरीके से लैंड हो जाएगा। इसके साथ ही वरुण का इस्तेमाल एयर एम्बुलेंस और दूर के इलाकों में सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जा सकता है।
अभी मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का इंतकाल हुए चंद ही दिन गुजरे हैं और अब खबर सामने आ रही है कि एक और कॉमेडियन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके जानकारी दी है कि उनके दोस्त पराग कंसारा अब इस दुनिया में नहीं रहे। काबिल जिक्र है कि द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले सीजन में पराग कंसारा भी शामिल थे और उन्होंने अपनी स्टैंड अप कॉमेडी से लोगों की भरपूर तफरीह की थी। ईरान के वेस्ट अजरबैजान प्रोविंस में चारशंबे की सुबह जल्जले के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 5.7 मापी गई। जल्जले से 500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इसके साथ ही 12 से ज्यादा गांव और 500 घरों को नुकसान पहुंचा। स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जला ईरान के खोबी गांव के लगभग 11.6 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर की गहराई पर था। एक ओहदेदार ने लोकल मीडिया को बताया कि सुबह करीब 3 बजे जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले में 528 लोग जख्मी हुए हैं। 135 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने ट्विटर डील पर एक बार फिर यू टर्न लिया। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीदने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने इस डील पर ट्विटर को लेटर लिखा। लेटर में मस्क के वकीलों ने कहा कि वो कानूनी लड़ाई को खत्म कर ट्रांजैक्शन को पूरा करना चाहते हैं। ट्विटर के एक तर्जुमान ने भी इस लेटर की तस्दीक की है। इन खबरों के बाद मंगल के रोज इसके शेयर 22% बढ़कर $52 पर क्लोज हुए। डील पर यू टर्न के बाद मस्क ने ट्वीट किया कि ट्विटर एक्स बनाने की जानिब एक और कदम है। एक्स द एवरीथिंग ऐप मस्क $54.20 पर शेयर पर ही ट्रांजैक्शन को क्लोज करना चाहते हैं, जिसका वादा उन्होंने अप्रैल में किया था। कनाडा में मेडिकल सिस्टम की सेहत बिगड़ने लगी है। वहां इमरजेंसी सर्विसेज पर बहरान मंडराने लगा है। हालत यह है कि मरीजों को इलाज के लिए 100 से 125 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। ट्रॉमा के मरीजों को भी 4 दिन तक इंतजार करना पड़ा है। कनाडा में हेल्थ वर्कर्स की भारी कमी है। हालत यह है कि इमरजेंसी सर्विसेज से ठीक हो सकने वाले मरीज भी देखभाल के इंतजार में बीमार पड़े जा रहे हैं। कनाडा में लगभग 7,500 डॉक्टर्स की कमी है। ओंटारियो के इमरजेंसी सर्विसेज के डॉक्टर का मानना है कि सब कुछ सियासी वजूहात की वजह से ये क्राइसिस है। उन्होंने कहा कि ओंटारियो में 20 से ज़्यादा इमरजेंसी डिपार्टमेंट को मुलाजिमीन की कमी की वजह से बंद करने के बाद वज़ीर सेहत का कहना है कि ये बहरान नहीं है। ऐसा कहना मुनासिब नहीं है। कनाडा के मेडिकल एसोसिएशन ने भी इसे कौमी बहरान कहा। वहीं मकामी कायदीन ने भी इसको लेकर आवाज़ तेज़ कर दी है। गेमिंग इंडस्ट्री का चेहरा पूरी तरह से बदलने वाला है। अब हाई ग्राफिक या यूं कहें कि हाई एंड गेमिंग खेलने के लिए महंगे गैजेट्स की जरूरत नहीं होगी। 5G टेक्नोलॉजी के साथ एंट्री लेवल मोबाइल फोन वाले गेम्स अब हाई एंड गेम्स खेलने से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। हाई ग्राफिक्स हाई एंड गेम्स किसी भी मोबाइल, लैपटॉप, पीसी और जियो सेट टॉप बॉक्स पर खेले जा सकते हैं। ये जियो की क्लाउड गेमिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मुमकिन होगा। जियो की क्लाउड गेमिंग टेक्नोलॉजी से उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे मुल्क में ई स्पोर्ट्स को फरोग मिलेगा। रिलायंस जियो ने प्रगति मैदान दिल्ली में जारी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में इस क्लाउड गेमिंग टेक्नोलॉजी की नुमाइश की है। मुल्क की गेमिंग कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। हिंदुस्तानी पेशावर गेमर्स को अब बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों की तरह तेज रफ्तार और कम लेटेंसी मिलेगी। वो अपने मोबाइल पर बैनुल अक़वामी गेमिंग टूर्नामेंट्स की प्रैक्टिस कर सकेंगे। प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो इंटरनेशनल रैंक में भी बेहतरी आएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए उन्हें फाइबर या डेडिकेटेड लाइंस की ज़रूरत नहीं है। 5G की पिंग रेट या लेटेंसी रेट के मुकाबले में 4G के मुकाबले बहुत कम है। इसलिए पेशावर गेमर्स एक ही वक्त में मुतअद्दिद कमांड्स के साथ मुतअद्दिद स्क्रीनों को ऑपरेट कर सकेंगे। सिर्फ रफ्तार बढ़ेगी बल्कि गेम में इस्तेमाल होने वाले ग्राफिक्स और एनिमेशन की सतह भी कई गुना बढ़ जाएगी। गेमिंग में शामिल की जाने वाली एक और दिलचस्प जहद गेम लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव कमेंट्री है। रिलायंस जियो की इस टेक्नोलॉजी से गेम खेलने के साथ अब इसका लाइव टेलीकास्ट जियो गेम वॉच पर किया जा सकता है। यह हिंदुस्तानी ई स्पोर्ट्स में जान डाल देगा। जियो गेम वॉच पर गेमिंग स्क्रीन के टेलीकास्ट के साथ गेमर्स लाइव कमेंट्री भी अपने हाथ गेमर्स लाइव कमेंट्री पर भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। एक से ज्यादा लोग एक ही गेम को एक ही वक्त में अपने चैनल पर अपनी कमेंट्री के साथ लाइव टेलीकास्ट भी कर पाएंगे।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।